स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सभी ने सुना है। ऐसा कोई इंसान नहीं है भारत में जिसे ये नहीं पता कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें हमने अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने और जो दूसरी बुक्स, जो दूसरा साहित्य हमने उनसे रिलेटेड स्टडी किया होगा, तो उससे हमें काफ़ी कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में पता है। स्पेशली उन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें जो भाषण दिया था, उसके बारे में तो हम सभी जानते होंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने बनाया, वो कैसे बने, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना आती है उनके जीवन की, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, ख़ास तौर पे रिलीजन के बारे में और एक धार्मिक व्यक्ति होने का क्या मतलब होता है इस बारे में। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि विवेकानंद अपने यौवन काल में, जब वो यंग थे, उन्होंने काफ़ी सारे धर्म ग्रंथों को, जो हिंदुइज़्म से जुड़े हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनको अच्छे से स्टडी किया। उनको जब उन ग्रंथों को उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें एक बात हर रिलीजन में कॉमन मिली कि गॉड कैन बी सीन। ये बात सुन के एकदम चौंक मत जाना। विवेकानंद के बारे में फिर से पढ़ना, अगर स्टडी नहीं किया है तो। विवेकानंद के लेखनी में, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में बहुत जगह बात आती है। तो विवेकानंद ने ये पढ़ा कि गॉड कैन बी सीन, ओके, एंड मतलब ईश्वर दिखाई देता है बेसिकली। अब कैसे दिखाई देता है, तो उन्होंने ये भी पढ़ा कि ईश्वर को गुरु एक आपके जीवन में आता है। एक आपको एक गुरु चाहिए जो आपको ईश्वर का दर्शन करवा सकता है। अब ये बात कहाँ लिखी है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अगर आपने ऋग्वेद की स्टडी की है या उसका नाम सुना है, ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम यानी जो अखंड है और इस मंडल यानी इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम येन, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, और जो इस अखंड मंडलाकार के चर अचर जगत में यानी जितनी जीवित और निर्जीव चीजें हैं उनमें वास करता है। व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, उस परम तत्व, कौन सा परम तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर निर्जीव सजीव चीज के अंदर निवास करता है, भगवान ईश्वर। तो उस परम तत्व का दर्शन जो मुझे करवा देते हैं, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये श्लोक बेसिकली ये कह रहा है कि जो गुरु उस ईश्वर का दर्शन करवाएंगे, मैं उन्हें प्रणाम करूँगा। तो बेसिकली ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि एक तो ईश्वर दिखाई देता है, क्योंकि दर्शन करवा सकते हैं, मतलब ईश्वर दिखाई देने का विषय है। दूसरा कि गुरु दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ इस श्लोक में लिखी है। और यही बात और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण विवेकानंद ने अपने स्टडीज़ के दौरान, अब ग्रंथों की जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको ये बात पता चली, ठीक है। जब उन्होंने ये बात पढ़ी, उन्होंने ये स्टडी किया, तो उनके अंदर ऑब्वियस सी बात थी, एक यंग माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि यार, अगर ऐसा गुरु मौजूद है, अगर ये चीज़ पॉसिबल है, तो मैं भी ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा गुरु चाहिए। अब देखिए, विवेकानंद की सबसे ख़ास बात ये थी कि जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी तो उनके अंदर ये नहीं आया कि होगा, लिखा होगा, अरे ऐसा बहुत कुछ लिखा होता है। उन्होंने इस बात पे यकीन किया, और यही कमी आज बहुत सारे लोगों में हमें देखने को मिलती है कि हम ही अपने ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर यकीन नहीं करते। हम अपने ग्रंथों में लिखी हुई बातों को कपोल कल्पना, कोरी कहानियाँ समझते हैं। हम एक पल के लिए भी ये विचार नहीं करते, ये सोचते नहीं हैं कि अगर किसी ने लिखा है तो कोई तो कारण होगा कि उसने वो चीज़ लिखी है। साइंस के अंदर भी जब कोई अगर मैं बात करूं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उन्होंने जब रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने वो चीज़ खुद लिखी थी। लोगों ने भरोसा किया, नहीं किया। और एक और बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली उनका जो वो था E = mc² वाला फॉर्मूला, वो प्रैक्टिकली तो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है।
लेकिन फिर भी हम उस पर बिलीव करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली वो सच है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है उसको करना। वहीं अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो हम उसे कहानी मान के मना कर देते हैं कि भाई ये सच नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रंथ तब लिखे गए थे जब हम पैदा नहीं हुए थे। फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो सैकड़ों साल पहले लिखी गई हैं, 100-200 साल पहले लिखी गई हैं, तो लेकिन आज भी हम उनमें जो सिद्धांत मेंशन्ड हैं, उनमें जो लिखा हुआ है, उस पे हम बिलीव करते हैं। 1000 साल बाद क्या फिज़िक्स को मानना छोड़ देंगे जो पीढ़ी आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सही साइंस है, साइंस को तो हम मानते हैं, तो हम अध्यात्म के बारे में इतने बायस्ड क्यों हो जाते हैं? तो विवेकानंद ने क्या उनके दिमाग में आया कि अगर लिखा है तो एटलीस्ट मुझे इसका एक बार तो परीक्षा लेनी ही चाहिए कि यार अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं ये करके देखना चाहूँगा, मैं भी ईश्वर का दर्शन करना चाहूँगा।